ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। गरुड़ पुराण के 5वें दिन की कथा में हम आज सुनेंगे कर्म विपाकवश मनुष्य को अनेक योनियों और विविध रोगों की प्राप्ति, अर्थात अपने स्वयं के कर्मों के कारण मनुष्य को अनेक योनियों और विविध रोगों की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। आज की कथा में हम यही सब जानेंगे। गरुड़ जी ने श्री भगवान से पूछा, हे केशव, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह सब मुझे बताइए। तब श्री भगवान ने गरुड़ जी से कहा कि हे पक्षेंद्र, नरक से आए हुए पापी जीव जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह होता है वह तुम मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है, गौ की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है और ये तीनों पापी चांडाल योनि को प्राप्त करते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला भील होकर रोगी होता है। परस्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चरम रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत ही लाल होता है। मद पीने वाले के दांत काले होते हैं। लालचवश अभक्ष्य भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो दूसरों को दिए बिना ही मिष्ठान खाता है उसे गले में गंडमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गर्भ में भरकर गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मिर्गी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा और पंक्ति भेद करने वाला काना होता है। विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति होठ से रहित होता है और पुस्तक चुराने वाला जन्म से ही अंधा होता है। गऊ और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला व्यक्ति लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है और झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला मूर्ख और पागल होता है। आग लगाने वाला गंजा होता है। मांस बेचने वाला अभागा होता है और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। जो रत्नों का अपहरण करता है वह हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी होता है और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला टिड्डी होता है। जो जल की चोरी करता है वह चातक बनता है और विष का व्यवहार करने वाला वृश्चक अर्थात बिच्छू होता है। शाक पात चुराने वाला मयूर होता है। मयूर मोर को कहा जाता है। शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छुछुंदरी होता है। मद को चुराने वाला डांस बनता है और मांस को चुराने वाला तो गिद्ध बनता है। नमक चुराने वाला चींटी बनता है। तांबूल, फल और पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर बनता है। जूता, घास और कपास को चुराने वाला भेड़ की योनि में उत्पन्न होता है। जो रौद्र कर्मों अर्थात रौद्र कर्म क्रूर कर्मों को कहा जाता है। जो मनुष्य रौद्र कर्मों से आजीविका चलाने वाला है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है और जो आखेट का व्यसन रखने वाला है वह कसाई के घर का बकरा बनता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग बनता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है वह निर्जन वन में हाथी होता है। बलि वैष्णवदेव न करने वाले और सब कुछ खा लेने वाले द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाला व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और जो संध्या उपासना नहीं करता, जिसका अंतर स्वरूप दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। अपनी क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गधर्भ बनता है। गधर्भ गधे को कहा जाता है और बिना ही आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है। जो सत्पात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता ऐसा ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा बनता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हूँ या फिर तू शब्दों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति और वाद विवाद में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस बनता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को न दान देने वाला सियार होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति तो
अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत पर गिद्ध बनता है और क्रय से धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेषवश स्त्री का परित्याग कर देने वाला, ये तीनों ही बहुत काल तक चक्रवाक होते हैं, अर्थात चकोर बनते हैं। माता पिता, गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में अथवा योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जलों का अर्थात जल की जोंक होती है और पति की प्रतृष्णा करने वाली नारी जूं होती है। अपने पति का परित्याग करके परपुरुष का सेवन करने वाली स्त्री वल्गुनी होती है। वल्गुनी चमगिदड़ी को बोलते हैं। छिपकली अथवा दो मुंह वाली सर्पनी बनती है वो। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर, सगोत्र अपने ही गोत्र को कहा जाता है। जो मनुष्य अपने ही गोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाता है, अपने ही गोत्र को विनिष्ट करने वाला वह मनुष्य लकड़भग्गा बनता है और शलक होकर रींछ की योनि में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है और अपर्याप्त यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला, राजपत्नी राजा की पत्नी को कहा जाता है, उसके साथ गमन करने वाला वह मनुष्य ऊंट बनता है और मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गुदा गमन करने वाला विष्टाभोगी सुअर तथा शुद्रागामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरण शोच में एक दशा तक भोजन करने वाला कुत्ता बनता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण धम द्रव्य अर्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों को भोग प्राप्त करके महापात की व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। ब्राह्मण हत्यारा गधा, ऊंट और महिषी की योनि को प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाले भेड़िया, कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कर्मी कीट तथा पतंग की योनि को प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला कर्मशः तृण, गुल्म और लता बनते हैं। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मणों के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस बनता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्रह्मस्व अर्थात ब्राह्मणों के धन को पचा सकता है भला। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने हुए सेतु, बांध की भांति नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देव द्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्रह्मस्व का हरण करने से या फिर ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाते हैं। अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मणों को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती है। हे ताक्षर्य, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोगकर कर्मशः जन्म से अंधा या दरिद्र होता है। वह कभी भी दाता नहीं बन सकता है, अपितु वह सदा याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे के द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। ऐसा मनुष्य जो स्वयं कुछ देकर पुनः उस वस्तु को वापस भी ले लेता है, वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता बल्कि उसे हर लेता है, ऐसा मनुष्य पंगु कुत्ता बनता है, अर्थात
लंगड़ा कुत्ता बनता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1 लाख गौदान का फल प्राप्त करता है। और जो मनुष्य ब्राह्मण की वर्तिका का हरण करता है वह बंदर, कुत्ता अथवा लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म पाप करने वाले जीव नरक की यातनाओं को भोगकर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक तिर्यक योनि अर्थात पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने इत्यादि कार्यों से दुख को प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत और घाम से दुखी होते हैं। और इसके बाद जब अंत में उनके पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि उनको मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह पुनः गर्भ में उत्पन्न होकर कर्मशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख को प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म पास से बंधे रहकर कभी वे नरक में तो कभी वे भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्मफल का नाश नहीं होता। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। हरे कृष्णा।